क्या था? जिस दिन हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उस दिन क्या था? उस दिन था सोमवार। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो कैलेंडर से संबंधित होने वाली है, और कैलेंडर में भी हमें 2 से 3 क्लास हम लेंगे, क्योंकि एक क्लास में पूरे टॉपिक क्लियर नहीं हो सकता है। तो इसलिए पहले हम पहली क्लास में बेसिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन के बाद आपके माइंड में डाउट आएंगे, उन डाउट को क्वेश्चन के बाद करेंगे। ठीक है, देखिए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? 15 अगस्त 1947 ऐसा लिखा हुआ है। बाकी आप भी कॉपी पेन लेकर बैठिए, क्योंकि कॉपी पेन लेकर बैठेंगे तो आपके हाथ चलेंगे तो आपका माइंड भी चलेगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखेंगे। ठीक है, देखिए 15 अगस्त 1947, 15 को हमने 7 से भाग कर दिया, 7 दूनी 14, 1 15, 3 ले लिया अगस्त का, 1900 का 0, 11 चौक 44, 11 चौक कितना हुआ? 44, 7 6 42, 5 शेष। ठीक है, अभी डाउट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मत समझना कि मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। डाउट क्रिएट करेंगे, उसके बाद ही इसका आंसर लाएंगे। ठीक है, 3 और 1 4, 11 4 कितना हुआ? 15, 5 20। ठीक है, कितना होगा? 20, 7 से भाग करा, 7 दूनी 14, कितना बचा? 6। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, छठा दिन फ्राइडे। यानी कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था? 15 अगस्त 1947 को था फ्राइडे। अब आपके दिमाग में एक डाउट आया होगा कि ये कोड ऐसे लिख रहे हैं, हमें तो बताया नहीं। तो पहले हम इन कोड को अब करने वाले हैं, तो बिल्कुल कॉपी पेन लेकर बैठिए और कोड लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, कॉपी पेन निकाल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, संडे का मतलब 1, मंडे का मतलब 2, ट्यूसडे का मतलब 3, वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6। जैसे कि मैंने अभी ये सवाल किया था, उसमें 6 आया था शेषफल लास्ट में। जो शेषफल लास्ट में 6 आया था उसी को मैंने फ्राइडे बोल दिया था, यानी 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था। इसी कोड के द्वारा तो हम लाई थी आंसर। और सैटरडे कितना होगा? 7 या 0, क्योंकि यदि हम 7 को 7 से भाग कर देंगे तब शेषफल 0, इसलिए मैं सैटरडे को 7 या 0 लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में आपने लिख लिया है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। इसके बाद देखिए 1900 का कोड क्या है? 1900 का कोड 0। ठीक है, 1900 का कोड 0 और 2000 का कोड 6। अभी हम केवल 2 पर ही काम करेंगे, क्योंकि मैंने जो सवाल दिए हैं इसमें वो केवल 2 सनों से दिए हैं, सन 1900 और सन 2000। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट होगा 2100, 2200, 2300 जो भी होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो लास्ट तक जुड़े रहें क्लास में। ये लिख लिया आपने, 1900 का कोड 0 और 2000 का कोड 6। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जनवरी का कोड क्या है? 1। जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड कितना? 4, मार्च का कोड कितना? 4, अप्रैल का कोड कितना है? अप्रैल, ए फॉर एप्पल, एप्पल होता है गोल, गोल होता है 0। ठीक है, एप्पल, अप्रैल। मई में कितने अक्षर? मई में अक्षर 2 होते हैं हिंदी में। जून, यदि आपके कोई भी अपने गली मोहल्ले में देखा, ग्रामीण इलाकों में यदि किसी महिला के सर में जुएं हो जाती हैं तो महिला उसके ऊपर बैठकर, साइड में बैठकर जूं पाती है, 5 उंगलियों से जूं पाती है ऐसे। तो 5, इसका कोड क्या हुआ है? जून का कोड 5। जुलाई का कोड क्या है? जुलाई का कोड 0। अगस्त में अगर हम यदि हिंदी में देखें, अगस्त ऐसे लिखा जाएगा, अगस्त ऐसे लिखा जाएगा ना, तो 3 यहाँ से ले लिया। ठीक है, अगस्त का कोड कितना? 3। सितंबर में कितने अक्षर? 6। अक्टूबर, ओ यानी 1 मतलब 1। ठीक है, अक्टूबर। नवंबर में ये देखिए, इसे थोड़ा गौर से देखिए, ये ऐसे लिखा हुआ है ना 4 की तरफ। नवंबर का कोड क्या है? नवंबर का कोड 4। दिसंबर का कोड क्या है? दिसंबर का कोड, इसमें 6 अक्षर तो 6। ठीक है, ये कोड लिख लीजिए। जनवरी का कोड 1, फरवरी 4, मार्च 4, अप्रैल 0, मई 2, जून 5,
जुलाई 0, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड 6, अक्टूबर ONE 1, 1 का मतलब 1, नवंबर का कोड 4 क्योंकि रोमन अंक के अनुसार 4 की तरह ही दिखता है नवंबर, दिसंबर का कोड 6 क्योंकि 6 अक्सर इसमें मौजूद है। लिख लिया आपने? ठीक है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। इसके बाद देखिए अब क्वेश्चन नंबर इससे नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। 1 नवंबर 1966 को कौन सा दिन था? 1 नवंबर 1966, ठीक है, 1 नवंबर 1966। अब जो यदि आपने जो मैं आपको कोड बताया है, इन कोड को अच्छे से कर लेंगे याद, तो ये सवाल कुछ नहीं है, आराम से आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 1 नवंबर, नवंबर का मतलब 4, जो मैंने आपको कोड बताया 1900 कोड कितना है? 0, ठीक है, 1900 कोड क्या है? 0, नवंबर का कोड 4, 1 हमने लिखा हुआ है, 1 नवंबर है। 66, यदि 66 लिखा हुआ 4 से भाग करेंगे भागफल, 7 से भाग करेंगे शेषफल हम लेंगे, तो 4 से भाग करेंगे 16 चौक 64, क्योंकि उससे आगे करेंगे 17 चौका 68 हो जाएगा, इसलिए हम 16 लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 66 लिखा हुआ है, 7 से भाग करेंगे शेषफल, 7 63, और 3 कितना हुआ? 3 शेषफल 66 हो गया। ये कितना हुआ? 16, 7 से भाग करने पर कितना? 2 शेष, 2 और 3 कितना हुआ? 5, 5 और 4 9, 9 और 1 कितना हुआ? 10 को यदि हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा? बताइए, शेषफल बताइए कितना बचेगा? शेषफल 3 नहीं बचेगा, तो शेषफल बचेगा 3। यदि हम 7 से 10 को भाग दें तो शेषफल कितना बचेगा? 7 एकम 7, 3 शेषफल बचेगा नहीं। 7 से 10 को भाग करेंगे 3 शेषफल बचेगा। तो 3 में क्या है? मैंने आपको बताया था संडे, मंडे, ट्यूसडे। कितना हुआ? क्या हुआ? ट्यूसडे क्या हुआ? ट्यूसडे मतलब मंगलवार, ठीक है। 1 नवंबर 1966 को क्या दिन था? मंगलवार था। इसके बाद देखिए 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? ये दिन आपको याद होगा, 23 मार्च 1931 सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ये वही दिन है। ये 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था, ये हमें ज्ञात करना है। 23 मार्च 1931, ठीक है, 23 मार्च 1931। आप इस सवाल को खुद करके देखिए एक बार। मैं थोड़ा सा आपके लिए सिर्फ 2 मिनट का टाइम देता हूँ, 2 मिनट नहीं 1 मिनट ओनली, क्योंकि 2 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 23 मार्च 1931 को कौन सा दिन था? निकालिए जरा, जल्दी निकालिए। मैं थोड़ा साइड में हट जाता हूँ। आंसर आ गए होंगे सबके, तो देखते हैं। 23 मार्च 1931, 23 7 21 2 शेष, ठीक है। मार्च का मैंने आपको बताया कितना है? 4, कोड कितना है? 4। 1900 कोड क्या है? 0। अब हमें 4 से भी भाग करना है 31 को, और 7 से भी भाग करना है, ठीक है। 4 से भाग करेंगे भागफल, 7 से भाग करेंगे क्या शेष। 4 8 32 ज्यादा हो जाएगा, 4 7 28, 7 भागफल ले लिया, 7 से भाग करेंगे 7 चौक 28, 3 शेषफल ले लिया, ठीक है। 7 से 7 को भाग करा, खत्म, 0। 3 और 4 7, ये भी खत्म, 0। ये कितना बचा? 2। और मैंने आपको बताया था संडे पर 1 और मंडे पर 2, यानी कि उस दिन क्या था? जिस दिन हमारे शहीद आजम सरदार भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उस दिन क्या था? उस दिन था सोमवार, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 अप्रैल 1935 को कौन सा दिन था? 1 अप्रैल 1935, ये कौन सा दिन है? 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फाउंड, यानी कि उस दिन इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हुई थी, वही दिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। 1 अप्रैल 1935, 1 अप्रैल 1935 को कौन सा दिन था? 1 लिखा हुआ है, एप्पल होता है, गोल होती है, 0। मैंने आपको याद कराया है ना, ए फॉर एप्पल होता है, गोल होती है, 0 लिख लिया। 1900 का कोड क्या है? 0। 35 लिखा हुआ, 4 से भाग करेंगे भागफल, 7 से भाग करेंगे शेषफल, यही तो है। तो 4 8 कितना हुआ? 32, और 7 5 35, शेषफल 0, ठीक है। इसके बाद देखिए 8 लिखा हुआ है, 7 से भाग करेंगे 1 शेषफल, और 1 यहाँ है, ठीक है। कितना हुआ? इसका आंसर क्या हुआ? 1 और 1 2, 7 से भाग करेंगे, क्या 7 से भाग करेंगे? 2 को चले जाएगा भाग, तो 2 ही तो शेषफल है। जब 2 ही शेषफल है तो संडे और मंडे, क्योंकि संडे 1 पर आता है, मंडे 2 पर आता है। तो क्या आंसर हुआ? उस दिन क्या था? 1 अप्रैल 1935 को कौन सा दिन था? 1 अप्रैल 1935 को मंडे था, यानी कि सोमवार था, ठीक है। इसके बाद देखिए
9 अगस्त 1942 को कौन सा दिन था? ये कौन सा दिन है? भारत छोड़ो आंदोलन का दिन है, 9 अगस्त 1942। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को कौन सा दिन था? ये पूछा गया है 9 अगस्त 1942, 9 अगस्त 1942। अब देखिए 9 लिखा हुआ है, 7 से भाग करेंगे 2 आ गया। ठीक है, हम ऐसे ही करते रहेंगे क्योंकि स्पीड बढ़ाने के लिए हमें स्टार्टिंग यहीं से कर देना चाहिए, शुरुआत से ही। हम पूरा ना लिखकर शुरुआत से ही इसका आंसर लाते रहें तो भी तो ठीक रहेगा। 7 1 7 2 से 3 अगस्त हिंदी में लिखा जाता है। उसी तरीके से हमने 3 ले लिया। 1900 कोड कितना? 0, 7 6 42, 7 6 42 तो शेषफल कितना? 0। 4 से भाग करेंगे सब क्या होगा? 4 दाम 40, 10 आ गया। और जब 10 आ गया इनको टोटल जोड़ लो या पहले भाग देते चले जाओ। यदि हम जोड़ेंगे बाद में भाग देना है तो पहले जो 7 1 7 3 शेष और 3 2 5 और 3 8, ये कितना हुआ? 8 7 कितना शेषफल? 1 शेषफल। ये तो बचा 7 1 7 1 8, 1 शेषफल। यानी कि कोड लास्ट में शेषफल कितना है? 1। और 1 पर क्या है आपको मालूम? 1 पर क्या है बताइए? 1 पर संडे नहीं है क्या? संडे यानी कि उस दिन क्या था? हमारे क्षेत्रीय भाषा में इतवार। उस दिन क्या था? इतवार। इसके बाद देखिए 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010 को कौन सा दिन था? ये कौन सी तारीख है? 1 अप्रैल 2010। मैं थोड़ा सा अलग भी आपको लेकर चल रहा हूँ कैलेंडर से भी। 1 अप्रैल 2010 RTE एक्ट 2009, RTE एक्ट 2009 इस दिन लागू हुआ था। ठीक है, क्या हुआ था? इस तारीख में लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं इसका दिन निकालते हैं। 1 अप्रैल का मतलब A फॉर एप्पल, एप्पल होता है गोल, गोल होती है 0। और इसका मतलब 2000 क्या बताया था आपको कोड? 2000 कोड क्या बताया था मैंने आपको? बताइए। 2000 कोड मैंने आपको बताया था 6। ठीक है, 6 लिख लिया।